पंत जी की इसी पंक्ति के साथ आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभी प्रिय श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं लावण्या, महिला महाविद्यालय की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष दिए गए विषय के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। हिंदी का उद्भव संस्कृत भाषा से लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। न केवल यह अति प्राचीन भाषा है, अपितु भारत में 46.6% लोगों की मुख्य भाषा भी है। इतना ही नहीं, भारत में 22 प्रमुख भाषाओं में हिंदी अग्रिम पंक्ति में शामिल है। यह भारत की राजभाषा भी है। अब समझ लेते हैं विज्ञान संचार क्या है। विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों एवं आविष्कारों को जनमानस तक पहुंचाना ही विज्ञान संचार है। यह विज्ञान पत्रकारिता का एक अंग है। परंतु यहाँ हम जान लें कि हिंदी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा में मात्र अनुवाद विज्ञान संचार नहीं, तकनीकी शब्दावली को आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में जनमानस तक पहुंचाना ही वास्तविक विज्ञान संचार है। तो हम जान ले कि हिंदी ही क्यों। जैसा कि मैंने पूर्व ही आपको बताया, हिंदी लगभग 44% लोगों की मातृभाषा है। इतना ही नहीं, यह अतिरिक्त 50% लोगों की द्वितीय भाषा भी है, जिसे द्वितीय भाषा के रूप में वे पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना जानते हैं। इसी कारण यह विज्ञान संचार के लिए सर्वोत्तम साधन है। अब जान लेते हैं कि समस्या क्या है। विज्ञान पत्रकारों की माने तो यदि इस भाषा को, हिंदी भाषा को विज्ञान के लिए सरलीकृत किया जाए तो इसकी विषय वस्तु की हत्या हो जाती है, और यदि हम ऐसा न करें तो यह भाषा दुरूह प्रतीत होती है। जानते हैं इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि जैसे रसायन शास्त्र में हम प्रत्येक रसायन के नाम का एक मानक निर्धारित कर देते हैं, उसी प्रकार केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भी हिंदी के मानक रूप को तय करने के लिए कई वर्षों से कार्यरत है। हमें आवश्यकता है तो केवल हिंदी को अपने हृदय और अपने कंठ में स्थान देने की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद भारत। लास्ट के 30 सेकंड 2 मिनट से बजेगा।